हेलो दोस्तों, इन्वेस्टर्स मल्टी बैगर स्टॉक खोजते रहते हैं और आज हम ऐसा ही एक मल्टी बैगर स्टॉक जो कि एक बैंक है एचडीएफसी बैंक, उसके बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो बहुत कुछ जानने वाले हैं। मार्च 2021 मतलब जो अभी फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है उसका जो परफॉर्मेंस है वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। कैसा डिपॉजिट है, कैसा लोन है, किस हिसाब से ग्रोथ हुआ है या ग्रोथ नहीं हुआ है, ये सब चीजें आपको हम बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले एचडीएफसी बैंक की हम बात कर रहे हैं तो उसकी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी को तो जानना ही होगा, समझना ही होगा। तो 10 साल के आंकड़े आपके सामने हैं दोस्तों। तो स्क्रीनर से जब हम डेटा निकालते हैं, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और प्राइस ग्रोथ, और जब आप ये सब डेटा देखते हैं तो बहुत ही ऐसे कम स्टॉक है जिन्होंने इस तरीके से कॉन्सिस्टेंट ग्रोथ या रिटर्न दिया हुआ है। देखिए, स्टॉक प्राइस की बात करते हैं, 10 साल में 20% का सीएजीआर रिटर्न है। मतलब क्या है इसका, मैं आपको बता दूं। अगर आपने 1000 रुपया यहां इन्वेस्ट किया होता तो 10 साल में ये 6 गुना बढ़ गया होता। मतलब 6100-200 रुपए के आसपास ये आपका रिटर्न बन गया होता। ये तो मैं सिर्फ 1000 की बात कर रहा हूं। 1 लाख किया होता तो 6 लाख से ऊपर आपका रिटर्न हुआ होता। तो उस हिसाब से उसने कॉन्सिस्टेंट रिटर्न दिया है। और देखिए, रिटर्न दिया है तो इसका मतलब देखिए, सेल्स ग्रोथ भी देखिए 22% हुई है, 25% प्रॉफिट ग्रोथ भी हुई है। इसीलिए देखिए रिटर्न हमको 20% देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए 18% है। हमने 10 सालों में कुछ बैंक्स को डूबते हुए भी देखा है। कुछ सरकारी बैंक्स, नाम लेना सही नहीं होगा, बिल्कुल पीसीए के फ्रेमवर्क में आ गई थी। मतलब वो सामने लोन ही नहीं दे पा रही थी। इन्वेस्टर के जो पैसे थे आधे से भी कम हो गए थे दोस्तों। एक प्राइवेट बैंक बिल्कुल डूब ही गई थी दोस्तों, जिसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बचाया था पिछले साल 2020 में। कॉन्सिस्टेंट सेल्स ग्रोथ है, कॉन्सिस्टेंट प्रॉफिट ग्रोथ है और कॉन्सिस्टेंट स्टॉक प्राइस भी इसका बढ़ा है। लेकिन आगे क्या होगा, अब तो 2021 अप्रैल आ गया है, आगे क्या होगा उसको समझना होगा। और ज्यादा समझना होगा कि पिछले 3 महीनों में, पिछले 1 साल में, ये कोविड वाला जो पूरा 1 साल जो था वहां पर कैसा परफॉर्म किया है। सबसे पहले तो एडवांसेस की बात करते हैं। एडवांसेस मतलब सामने जो लोन दी है एचडीएफसी बैंक ने। ये देखिए, मार्च 2021 तक 11,320 बिलियन रुपीस का इन्होंने लोन दिया है। इसका मतलब क्या है, अगर आप पिछले साल मार्च 2020 इसी समय अगर पिछले साल हम देख रहे होते तो फिर 14% का लोन ग्रोथ हुआ है दोस्तों। दिसंबर 2020 के साथ कंपेयर करें तो 4.6% का ग्रोथ हुआ है। और ये दोस्तों एक ऐसा साल था जहां पर लॉकडाउन हमको देखने मिले, पेंडेमिक देखने मिला, एक बहुत बड़ा डिस्ट्रप्शन देखने मिला। रिटेल की बात करें तो 7.5% का लोन ग्रोथ देखने को मिला। रिटेल मतलब कौन होता है, आप हो गए, हम हो गए। जैसे पर्सनल लोन हम लेते हैं या फिर गाड़ी की लोन लेते हैं तो वो रिटेल लोन हो गए। और फिर कॉर्पोरेट लोन, देखिए कॉर्पोरेट लोन्स पर बहुत सारे बैंक्स हैं जिन्होंने पिछले 4-5 सालों में अपने हाथ को झलाया है। और लेकिन अब बहुत हद तक क्लीनिंग हो चुकी है कॉर्पोरेट लोन्स की। और ऐसा माना जा रहा है, अलग अलग एक्सपर्ट्स को हम सुनते रहते हैं और हमारा भी जो एनालिसिस है वही बोलता है कि अगले 3 से 5 साल इकोनॉमिक गतिविधियां ज्यादा होगी तो कॉर्पोरेट जो है वो लोन भी बढ़ेगी। और अच्छे कॉर्पोरेट को अगर आप लोन देते हैं तो फिर प्रॉब्लम्स नहीं के बराबर होती है। रिस्क तो होता ही है क्योंकि आप एक कॉर्पोरेट को आप करोड़ों में लोन देते हैं और रिटेल को आप कितना, लाख में, 10 लाख में लोन देते हैं, तो रिस्क रहता है। लेकिन यहां पर 21% ग्रोथ एक सुनने में, देखने में अच्छा लग रहा है क्योंकि एचडीएफसी बैंक के ऑलरेडी अंडर राइटिंग स्टैंडर्ड्स जो है हाई है। लेकिन इस पर ध्यान देना होगा कि किस हिसाब से एनपीए होते हैं। लेकिन इसके लिए बहुत ही जल्दबाजी रहेगी, बट फिलहाल ये ग्रो हुआ है, इसको हम पॉजिटिव मानते हैं। देखिए, सामने लोन तो दे दिया लेकिन लोन के लिए पैसा तो आना चाहिए, मतलब डिपॉजिट तो आना चाहिए। तो देखिए 13,350 बिलियन रुपए का डिपॉजिट आया है जो कि पिछले साल के मुकाबले 16.3% का ग्रोथ था। देखिए लोन ग्रोथ भी 14% और यहां पर 16% का एडवांसेस ग्रोथ है। 5% का ग्रोथ है लोन या जो डिपॉजिट्स है उसके लिए। अब देखिए, डिपॉजिट में सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो होता है कासा रेशियो। कासा मतलब क्या, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। ये बैंक्स के लिए, इनफैक्ट आप बैंकिंग सेक्टर में कोई भी बैंक ले लीजिए,
उसके लिए बहुत ही जरूरी है ज्यादा से ज्यादा कासा होना। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही सस्ते में पैसा मिलता है। देखिए करंट अकाउंट में तो बैंक को कुछ देना नहीं पड़ता है, सेविंग अकाउंट में भी आजकल रेट्स जो है 3% के आसपास हो गए हैं, तो कासा रेशियो 46% है, मतलब बहुत ही सस्ता पैसा है बैंक्स के पास। और देखिए मार्च पिछले साल अगर आप देखेंगे तो 42% के आसपास था, दिसंबर में भी आप देखिए 43% था। तो ये कासा जितना बढ़े इसको पॉजिटिव माना जाएगा। ग्रोथ जो है 27% ईयर ऑन ईयर हुआ है, इसको भी पॉजिटिव माना जा सकता है दोस्तों। तो दोस्तों अभी तक के ये मार्च तक के डेटा आए, लेकिन असली इवेंट आनी बाकी है, और असली इवेंट है अप्रैल 17 को, जब क्वार्टरली रिजल्ट्स आने वाले हैं, क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स आने वाले हैं। दोस्तों लोन की हमने बात की कि लोन अच्छी खासी बढ़ी है हमने थोड़ी देर पहले, लेकिन जब लोन दिया जाता है तो रिस्क भी होता है एनपीए का। अगर हमने देखा है कुछ बैंक्स बिल्कुल पीसीए फ्रेमवर्क में आया था जो हमने थोड़ी देर पहले बात की, तो क्यों लोन देना बड़ी बात नहीं है, लेकिन पैसा आना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और एचडीएफसी बैंक को जो हमने देखा 20% का जो स्टॉक प्राइस इसका बढ़ा है, उसका बहुत बड़ा रीजन है कि उनका एनपीए बहुत हद तक कंट्रोल में है, 1% से भी नीचे नेट एनपीए इसका रहा है दोस्तों। तो यहां पर किस हिसाब से पेंडेमिक का फर्क पड़ा है वो जानना बहुत जरूरी रहेगा, वो समझना बहुत जरूरी रहेगा कि ये लोन बढ़ी है या एनपीए बढ़े हैं या नहीं बढ़े हैं। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है एनआईआई को समझना, जो हमको उसी दिन पता चलेगा। एनआईआई मतलब क्या? नेट इंटरेस्ट इनकम। समझ लीजिए बैंक का जो डिपॉजिट है अप्रोक्सीमेटली सब कुछ मिला के 4-4.5% होता है, 4% होता है समझ लीजिए। और सामने एवरेज में बैंक लोन देती है, जिसको भी एवरेज देती है समझ लीजिए 8% में लोन देती है। तो जो टोटल गैप हुआ ये जो 4% का, तो अप्रोक्सीमेटली ये 4% का जो गैप रहा, ये एक एनपीए माना जा सकता है। बहुत ही क्रूड और रॉ शब्दों में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, बहुत ही सिंपल शब्दों में। तो ये जितना ज्यादा हो किसी भी बैंक के लिए वो उतना अच्छा है। जनरली माइक्रो फाइनेंस कंपनीज में आप देखेंगे 7-8% का एनआईआई होता है, लेकिन उनकी लोन्स भी बहुत रिस्की होती है। कॉर्पोरेट बैंक्स में एनआईआई बहुत कम होता है, क्योंकि कॉर्पोरेट में बल्क में पैसा दिया जाता है और जो मार्जिन होते हैं बहुत ज्यादा स्क्वीज हो जाते हैं। लेकिन एचडीएफसी बैंक कॉर्पोरेट भी है, रिटेल में भी है, तो किस हिसाब से इनका एनआईआई का परफॉर्मेंस रहेगा वो हम आपको उस दिन बताएंगे दोस्तों। और इसके अलावा एक और चीज जो पर्सनली बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहेगा कि नेट बैंकिंग को लेकर आए दिन खबरें आ रही है, यहां तक कि आरबीआई ने नए क्रेडिट कार्ड सोर्सिंग के लिए भी मना करके एचडीएफसी बैंक को कुछ महीनों से रखा हुआ है। तो वहां पर नेट बैंकिंग को लेकर या फिर उनके जो प्लेटफॉर्म्स है उसको लेकर क्या कर रही है एचडीएफसी बैंक, उस पर मैनेजमेंट का क्या कहना है, वो इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा बिल्कुल इंटरेस्ट रहना चाहिए। एज एन इन्वेस्टर मुझे भी इंटरेस्ट है दोस्तों। यहां पर एचडीएफसी बैंक में मैं खुद एक लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर हूं, लेकिन नजर बिल्कुल रहेगी मेरी एनआईआई क्या है, एनपीए क्या है और बाकी के क्या जो भी पैरामीटर्स है वहां पर क्या हो रहा है बैंक पर। तो दोस्तों यहां लर्निंग के लिए मैंने वीडियो बनाया था, कुछ भी नया सीखने को मिला होगा दोस्तों तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, हम देते ही नहीं है दोस्तों। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लीजिए। आपने अपना समय दिया, आपके समय के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।